दोस्तों, पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने देखा राजा विचित्रवीर्य की अकाल मृत्यु के बाद अब हस्तिनापुर का भविष्य संकट में पड़ गया। सत्यवती ने राज्य के कल्याण हेतु एक उपाय सोचा। उन्होंने अपने पुत्र वेद व्यास को बुलाया और उनसे कहा कि वे नियोग विधि से विचित्रवीर्य की पत्नियों से संतान उत्पन्न करें, जिससे राजवंश आगे बढ़ सके। वेद व्यास तपस्वी थे और उनका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी था। जब वे अंबिका के कक्ष में गए तो उनका भयंकर रूप देखकर अंबिका ने भय से अपनी आंखें बंद कर ली। इसके परिणाम स्वरूप वेद व्यास ने कहा कि उनका पुत्र धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधा होगा। इसके बाद जब वे अंबालिका के पास गए तो वह भयभीत हो गई और उसका मुख पीला पड़ गया। वेद व्यास ने बताया कि इसलिए उनका पुत्र पांडु अत्यंत कमजोर और रोगग्रस्त पैदा होगा। सत्यवती ने यह सुनकर अंबिका को पुनः वेद व्यास के पास जाने के लिए कहा, परंतु वह इतनी भयभीत हो गई कि उसने स्वयं न जाकर अपनी दासी को भेज दिया। दासी ने साहस और शांत चित्त से वेद व्यास का स्वागत किया, जिससे एक अत्यंत विद्वान और धर्मपरायण पुत्र विदुर का जन्म हुआ। इस प्रकार हस्तिनापुर के 3 प्रमुख पात्र धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म हुआ, जिनके वंशजों ने महाभारत के महान युद्ध की नींव रखी।